सरदारपुरा स्थित भाजपा प्रधान कार्यालय में बुधवार को श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी समारोह सुशासन दिवस के तौर पर मनाया गया। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा के सानिध्य में भाजपा प्रधान कार्यालय को फूलों से सजाया गया एवं अटल जी की जयंती मनाने के लिए लाल कारपेट बिछाकर अटल जी की तस्वीर के आसपास फूल से सज्जा की गई एवं देशभक्ति गीत लगाए गए। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जिलाध्यक्ष देवेंद्र सालेचा, सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी, शहर विधायक अतुल भंसाली, महापौर वनीता सेठ, मंचासीन मौजूद रहे। जनता पार्टी के संस्थापक और भारतीय राजनीति में अजात शत्रु के नाम से जाने जाने वाले स्वर्गीय परम श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जन्म जयंती है। उस अवसर पर जोधपुर भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर श्रद्धा सुमन का एक कार्यक्रम आज रखा गया है, जिसमें केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, हमारे यहाँ के सुरसागर विधायक देवेंद्र जोशी जी, जोधपुर शहर विधायक अतुल भंसाली जी, जोधपुर दक्षिण महापौर वनीता सेठ जी सभी इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और जैसा कि आप सबको विदित है, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के अपने प्रधानमंत्रित्व काल में 6 साल में देश का जिस तरह से विकास हुआ था, उन्होंने स्वर्णिम चतुर्भुज योजना दी, जिसके कारण से आज पूरे भारतवर्ष में हाईवे का एक बहुत लंबा चौड़ा जाल बिछ गया है और मैं समझता हूँ विश्व में प्रथम या दूसरे स्थान पर सड़क का नेटवर्क आज भारत का हो चुका है और इसी के कारण से आज देश का संपूर्ण विकास संभव हो पाया है। कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को एक बड़ी शिकस्त देकर के एक सुदृढ़ नेतृत्व भारत को प्रदान किया और भारत को विजय प्रदान करी। प्रतिपक्ष का स्वरूप ले चुका है, दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। स्वर्गीय अटल जी कवि हृदय व्यक्ति थे और अपने जीवन में उन्होंने हमेशा शुचिता की राजनीति पर बल दिया और भारत की राजनीति में एक नया मानक, एक नया स्टैंडर्ड उन्होंने शुचिता, पवित्रता, ईमानदारी और देश के प्रति नीति के निर्धारण में प्राथमिकता, राजनीति से ऊपर उठ करके देश को देखना, ऐसा जो मानक उन्होंने स्थापित किया था वो आने वाले समय में देश के लिए हमेशा ही प्रेरक रहेगा, राजनीतिक क्षेत्र में आने वाले लोगों के लिए प्रेरक रहेगा। अटल जी की कविताओं में राजनीति ढूंढना और राजनीति में कविता ढूंढना, इसके सफल असफल प्रयास आज तक लोग करते रहे, लेकिन इन सब के अतिरिक्त जिस तरह से उन्होंने गुड गवर्नेंस, 3 बार देश का प्रधानमंत्री बनने का जब अवसर मिला, तीनों ही बार उन्होंने गुड गवर्नेंस को जिस तरह से प्राथमिकता दी और देश के विकास का एक दीर्घकालिक सोच, लक्ष्य लेकर के जिस तरह से विकास किया, गाँवों को सड़कों से जोड़ना हो या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट करना हो, दोनों ही विषयों के माध्यम से और इसके अतिरिक्त समाज के सर्वहारा वर्ग के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो उन्होंने शुरुआत की, आज माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उन सब नीतियों को, उन सब विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सरकार काम कर रही है और उसका परिणाम हम सबको दिखाई देता है कि सुशासन की उनकी गढ़ी हुई परिभाषा पर काम करने वाली सरकार के चलते हुए आज देश में 25 करोड़ से ज़्यादा लोग गरीबी की रेखा से बाहर निकले। देश में करोड़ों लोग जो वर्षों से, दशकों से मूलभूत आवश्यकताओं की आपूर्ति की चुनौती से संघर्षरत थे, आज उन समस्याओं से बाहर निकल करके वो देश के निर्माण के लिए, देश को विकसित बनाने के संकल्प के साथ में चुके हैं। आज पूरा देश अपने प्रिय नेता को, जिसके साथ में देश का हर एक व्यक्ति अपना एक जुड़ाव महसूस कर सकता है, ऐसे नेता को 100 वर्ष शताब्दी वर्ष श्रद्धांजलि सर्वलेख। जनजागरण संदेश के लिए आशीष पुरोहित की रिपोर्ट।